we are going to learn कि what is exactly discrete and continuous. तो discrete are the fields basically जो डेटा सोर्स जब भी हम अपलोड करते हैं ना, तो दो टाइप का डेटा हम बिलीव करते हैं कि हमारे सिस्टम पे अपलोड होता है. वन इज डिस्क्रीट एंड द अनदर वन इज कंटिन्यूअस. ठीक है. तो डिस्क्रीट वो होता है जिसके पास डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, और कंटिन्यूअस में एग्रीगेट वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. ठीक है. बेसिकली लेट्स से डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा, आप जो है एक नोटिसेबल गैप होंगे बिटवीन दी वैल्यूज. हाउएवर कंटिन्यूअस डेटा में क्या होगा, एक कंटिन्यूअस सीरीज होगी डेटा की. ठीक है. डिस्क्रीट डेटा एज द नेम सजेस्ट इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज. ठीक है. और इसकी क्वाइट अपोजिट होता है कंटिन्यूअस डेटा, जो कि वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फॉल करता है. ठीक है. जो डिस्क्रीट डेटा है उसको हम काउंट कर सकते हैं, और जो कंटिन्यूअस डेटा है उसको हम बस क्वांटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो दैट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा. ठीक है. और जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस. सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, डिस्क्रीट डेटा का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. एक रेंज है मेरे पास 10 to 19, 20 to 19. तो ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है. ठीक है. एक है 10 to 19, एक है 20 to 29. लेकिन कंटिन्यूअस डेटा में क्या होगा, 10 to 20 होगा, 20 to 30 होगा. ठीक है. यहाँ पे जो चीजें हैं वो ओवरलैप करेगी. ठीक है. अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ डिस्क्रीट डेटा का. वो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑर्डर्स एंड सो ऑन. और जो कंटिन्यूअस डेटा हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया एंड सो ऑन. तो जब भी हम बात करते हैं ना कोई भी एनालिसिस की, कोई भी कंक्लूजन की, तो both the continuous और discrete data are equally important over here. But at the time of basically initially we need to understand कि दोनों है क्या. ठीक है. In Tableau it's very easy to distinguish कि which is the discrete data and which is the continuous data. क्योंकि Tableau by default क्या करता है, discrete data को blue color कर देता है और continuous data को green color में highlight करता है. ठीक है. दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है बेसिकली. नाउ लेट्स चेक कि ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट की बात करी है, इज इट सेम और नॉट. तो यहाँ पे नोटिस करो, लेट मी enlarge it a little bit. ठीक है. अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो एबीसी है, ये सारी चीजें जो है ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, राइट. हाउएवर एक बीच में लाइन ड्रॉन है और उस लाइन के नीचे की जितनी भी सारी चीजें हैं वो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट हो रही है. ठीक है. दैट इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड इन ब्लू कलर. सो सिंपली जो ग्रीन कलर है दैट इज कंटिन्यूअस, जो ब्लू कलर है दैट इज डिस्क्रीट डेटा. ठीक है. अब हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, और हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश इट ओवर हियर इज यूजिंग कलर्स. ब्लू कलर इज द डिस्क्रीट वन एंड ग्रीन कलर इज द कंटिन्यूअस वन. ठीक है. नाउ क्या है, जब भी हम फिल्टरिंग करते हैं डिस्क्रीट फील्ड वैल्यूज पे तो एग्जैक्ट वैल्यूज के फिल्टर होने के चांसेस होते हैं. हाउएवर जब भी हम फिल्टरिंग करते हैं कंटिन्यूअस फील्ड पे तो हमारे पास एक रेंज ऑफ फिल्टर आता है. ठीक है. डिस्क्रीट फील्ड इन मैप्स जो है वो डॉटेड कलर देता है और कंटिन्यूअस फील्ड इन मैप्स जो है वो ग्रेडियंट कलर देता है. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन this discrete and continuous values. It's already divided over here by Tableau as per the AI. In the next class, we will learn about the measure and the dimensions.